श्री मूल माहूनाग जी, जिन्हें महाभारत के दानवीर कर्ण का अवतार माना जाता है। उनका प्रसिद्ध मंदिर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के करसोग क्षेत्र में स्थित है। देवभूमि हिमाचल के कोने कोने में देवी देवताओं का वास है और यहाँ की देव संस्कृति न सिर्फ प्राचीन है बल्कि लोगों में गहन विश्वास और आस्था का केंद्र भी है। आज की वीडियो में हम आपको ले चलेंगे इस शांत और पवित्र जगह श्री मूल माहूनाग जी के मंदिर। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है बल्कि एक अनुभव है जहां सफ़र के हर मोड़ पर पहाड़ों की खूबसूरती होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यहां तक कैसे पहुंच सकते हैं, रास्ता कैसा है, रुकने के क्या ऑप्शंस हैं और आसपास देखने वाली कौन सी जगह हैं। हमारा सफ़र शुरू होगा मंडी यानी ज़िला मुख्यालय से और HRTC की बस के माध्यम से हम चैल चौक, रोहांडा, करसोग और चुराग जैसे कई छोटे गांव और कस्बों से होते हुए माहूनाग पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र एक नए देवस्थल की ओर। आज दिन है 21 मई और मैं हूं मंडी, हिमाचल प्रदेश में। मंडी से माहूनाग जाने वाली बस का समय सुबह 7:45 का है। कुछ ही देर में बस यहां बस स्टैंड में आ जाएगी। अभी सुबह के टाइम तो यहां बसेस कम ही हैं और बस स्टैंड एकदम खाली खाली सा है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा यहां काफ़ी भीड़ हो जाती है। ये बैजनाथ शिमला बस अपने काउंटर पर लग रही है और पीछे ये कुल्लू पठानकोट बस भी यहाँ पर पहुँच गई है। कुछ देर में फिर ये मंडी से माहूनाग जाने वाली बस भी यहाँ काउंटर पर आ गई। साथ में ये हैं HRTC के रीजनल मैनेजर अखिल अग्निहोत्री जी, जिनके सहयोग से आज हम इस बस रूट को कवर कर रहे हैं। फिर अपने निर्धारित समय 7:45 पर बस अपने सफ़र पर रवाना हो गई। आज हमारे साथ ड्राइवर हैं गणेश कुमार जी और कंडक्टर हैं लक्ष्मीकांत जी। हमारी बस का रूट मंडी से शुरू होकर मझवाड़, मोवीसेरी, चैल चौक, रोहांडा, करसोग और चुराग से होते हुए माहूनाग तक है। ये दूरी करीब 150 किलोमीटर है और हमारी बस इस रूट को 9 घंटे में पूरा करेगी। मंडी से माहूनाग का बस किराया करीब 400 रुपये है। यहाँ बस स्टैंड से थोड़ा आगे ऊपर की तरफ पोस्ट ऑफिस है और हमारी बस को वहाँ से डाक कलेक्ट करनी है, इसलिए बस यहाँ रिवर्स में ऊपर की ओर जा रही है। हिमाचल प्रदेश में दूर दराज के गांव तक डाक पार्सल HRTC बसों द्वारा ही पहुंचाए जाते हैं। मंडी से करसोग की डाक इसी बस में ले जाई जाती है। आगे फिर यहाँ लेफ़्ट साइड है ब्यास नदी और राइट साइड है मंडी का गुरुद्वारा साहिब। वैसे चैल चौक या करसोग साइड जाने के लिए मेन रोड वाया डडौर और धनोटू से निकलता है, लेकिन हमारी बस इस तरफ से कुछ गांव को कवर करते हुए सीधे चैल चौक जाकर निकलेगी। थोड़ा आगे चलकर फिर हमारी बस यहाँ से राइट साइड एक लिंक रोड पर मुड़ रही है। यही सड़क आगे मझवाड़ होते हुए सीधा चैल चौक जाकर मिलेगी। यहाँ राइट साइड HRTC की डिविजनल वर्कशॉप भी है।
इस तरफ हम चढ़ाई चढ़ते हुए आगे जा रहे हैं और यहाँ छोटे छोटे कई गांव बसे हुए हैं। यहाँ से कई सवारियाँ भी बस में बैठ रही हैं। हालांकि सड़क यहाँ सिंगल लेन और थोड़ी उखड़ी हुई है। शायद इसमें आगे मेटलिंग का काम चल रहा है। सुबह सुबह गांव से निकलने वाली बसों में ज़्यादातर स्कूल जाने वाले विद्यार्थी ट्रैवल करते हैं। एचआरटीसी द्वारा सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए निःशुल्क यात्रा प्रदान की जाती है। सवा 8 बजे फिर हमारी बस पहुंच गई मझवाड़, जो इस तरफ का एक बड़ा गांव है। मंडी से यहां तक बस आधे घंटे में पहुंच गई और यहां तक हम लगातार चढ़ाई चढ़ते हुए आए। हमारी बस में आए विद्यार्थी यहाँ मझवाड़ स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और वो सब यहाँ पर उतर गए हैं। कंडक्टर साहब खुद नीचे उतरकर स्टूडेंट्स को आराम से उतार रहे हैं। आगे ये चैल चौक से मंडी वाया मूवी सेरी जाने वाली बस आ गई। ये बस एकदम फुल है और इसे पास देने के लिए हमारी बस को थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। इसके बाद आगे फिर सड़क अब पक्की है, मतलब इसमें नई नई टायरिंग हुई है। हमारी बस इस तरफ से कई छोटे छोटे गांव में से होती हुई आगे जा रही है और बस को कई सवारियां भी मिल रही हैं। फिर यहाँ हमारी बस एक लिंक रोड पर मुड़ रही है। हमारी बस का रूट यहाँ से नहीं है, लेकिन हमारी बस यहाँ किसी की मदद करने जा रही है। दरअसल इस तरफ एचआरटीसी बस का एक रूट है और वो बस वहाँ पर ख़राब हो गई है। अभी हमारी बस में मंडी से मैकेनिक आए हैं जो उस बस को ठीक करेंगे और हमारी बस उन्हें छोड़ने वहाँ तक जा रही है। और ये खड़ी है वो टाटा BS4 बस। इसके स्टाफ मेंबर्स हमारी बस के आने का इंतज़ार कर रहे थे। अभी हमारी बस यहाँ मैकेनिक्स को छोड़कर वापस उसी डाइवर्जन तक जाएगी और फिर चैल चौक की तरफ निकलेगी।
अब हम पहाड़ी के लगभग टॉप पर भी पहुंच गए हैं। ऊंचाई से आसपास के अच्छे व्यूज़ दिखाई देते हैं। आसपास यहाँ चीड़ के जंगल हैं। नौ बजकर 25 मिनट पर हमारी बस पहुंची मोविसेरी। ये मोविसेरी पहाड़ की ऊंचाई पर बसा एक खूबसूरत गांव है। आसपास यहाँ लोगों के खेत हैं और लोग अपने खेतों के काम में जुटे हुए हैं। हमारे आगे ये एक प्राइवेट बस चल रही है। चैलचौक तक दोनों बसेस के टाइम और रूट लगभग साथ साथ ही हैं, तो आगे वाली बस सारी सवारियां ले जा रही है। अभी हम पहुंच रहे हैं चैल चौक। चैल चौक भी यहाँ पहाड़ी की ऊंचाई पर बसा एक खूबसूरत कस्बा है। आसपास बसे छोटे छोटे गांवों के लिए ये एक बड़ी मार्केट भी है। चैल चौक से मंडी, सुंदरनगर, गोहर, जंजैहली व करसोग की तरफ जाने के लिए अलग अलग रास्ते निकलते हैं। मंडी से चैल चौक आने के लिए मुख्य रास्ता वाया डडोर होते हुए है। यहाँ चैल चौक में बहुत से लोग हमारी बस के इंतज़ार में खड़े थे और अब वो सब बस में सवार हो रहे हैं। हमारी बस आज वहाँ दूसरी बस की हेल्प करने गई, जिसमें 15-20 मिनट देरी हो गई, इसीलिए यहाँ से चलने का टाइम अब हो ही गया है। सवारियाँ बिठाकर बस अब आगे निकल जाएगी। यहाँ से लेफ्ट में देव कमरूनाग मंदिर के लिए रास्ता निकलता है। बड़ा देव कमरूनाग इस क्षेत्र के मुख्य आराध्य देव हैं और उनका मंदिर यहाँ ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। और यहाँ से ये रास्ता जलपा माता मंदिर के लिए जाता है। ये भव्य मंदिर भी यहाँ काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है। आजकल पहाड़ों का मौसम काफ़ी बढ़िया हो रखा है। मई जून के महीने में भी बरसात का एहसास हो रहा है। लगातार बारिश का दौर चल रहा है और पहाड़ों में अच्छी हरियाली भी आ गई है। हालांकि मानसून अभी यहाँ पहुँचे नहीं है। ये चैल चौक से रोहांडा सड़क काफ़ी तंग है और पास देने की जगह भी कम है, लेकिन यहाँ के हिसाब से ये ठीक है क्योंकि इस पे ट्रैफिक भी बहुत कम मिल रहा है। इसके बाद हम पहुँच गए रोहांगलू। यहाँ हम सुंदरनगर करसोग रोड पर मिल गए। सुंदरनगर यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी पर है और हम यहाँ से लेफ्ट में करसोग की ओर निकल गए। और अगला स्टेशन है रोहांडा। रोहांडा इस लाइन का एक बड़ा गांव है और हमारी बस का यहाँ पर लंच ब्रेक भी है। टाइम तो अभी 11 ही बजे हैं, लेकिन अब भूख लगने लगी है। रोहांडा वो जगह है जहाँ से देव कमरूनाग मंदिर के लिए ट्रैक शुरू होता है। यूँ तो कमरूनाग जाने के लिए और भी बहुत से रास्ते हैं, लेकिन ये वाला ट्रैक सबसे मुख्य और पॉपुलर है। यहाँ से देव कमरूनाग मंदिर तक सीधे 5 किलोमीटर का ट्रैक करके जाना होता है।
रोहांडा यहाँ देवदार और चीड़ के पेड़ों से घिरा एक ऊंचा स्थान है। सुंदरनगर यहाँ से महज 35-40 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यहाँ और वहाँ के मौसम में काफ़ी फर्क है। रोहांडा वैसे तहसील निहरी के अंतर्गत आता है। देव कमरूनाग की यात्रा के समय यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है और लोग यहाँ अपनी गाड़ी पार्क करके कमरूनाग ट्रैक पर जाते हैं। यहाँ ढाबे पर फिर मैंने बस के स्टाफ के साथ बैठकर लंच किया। खाने में लोकल रोंगी की स्वादिष्ट दाल और साथ में चावल हैं। इसके बाद अब बस यहाँ से आगे चलने को तैयार है। ड्राइवर गणेश कुमार जी अपनी सीट पर बैठ रहे हैं। रोहांडा से आगे निकलते ही सामने ये बड़ी सी चट्टान है जिस पर हनुमान जी की पेंटिंग बनाई गई है। ये पेंटिंग यहाँ से गुजरने वाले लोगों के लिए एक आकर्षण है और रोहांडा की पहचान भी। साथ में यहाँ एक मंदिर भी बनाया गया है। अगला स्टेशन है चौकी। आगे से ये चाचा आ रहे हैं जो शायद बस में आए अपने किसी सामान के बारे में पूछेंगे। गांव में चलने वाली बसेस का काम सवारियां ले जाना तो होता ही है, लेकिन अखबार, डाक या किसी का छोटा मोटा सामान हो तो वो भी बसों में भिजवा दिया जाता है। आगे यहाँ ये आंटी लिंगड़ू की सब्ज़ी बेच रही हैं। लिंगड़ू इन पहाड़ों में होने वाली एक प्राकृतिक बूटी है जिसे सब्ज़ी बनाकर खाया जाता है। आजकल रोड साइड आपको ये सब्ज़ी बेचने वाले कई दिख जाएंगे। और यहाँ हमारी बस को टिकट चेकिंग स्टाफ ने रोका था और सबकी टिकट चेक हुई। पीछे वो करसोग डिपो की सुंदरनगर करसोग बस भी चेकिंग के लिए रुकवाई है। इसके बाद हमारी बस पहुंची पंडार। यहाँ से राइट साइड सड़क निहरी और तत्ता पानी के लिए निकलती है। ये निहरी होते हुए तत्ता पानी या शिमला की तरफ जाने के लिए शॉर्ट रूट है। आगे ये मंडी डिपो की ज्यूरी रामपुर धर्मशाला बस आ गई। ये बस ज़िला मंडी के सभी बड़े शहर जैसे करसोग, सुंदरनगर, मंडी, पद्धर और जोगिंदरनगर को आपस में जोड़ते हुए जाती है। पीछे ये सुंदरनगर करसोग बस भी आ गई है। जांच के बाद इस तरफ फिर पांगड़ा की तरफ घाटी का सुंदर व्यू है। यहाँ पर सेब के कई बगीचे भी हैं।
ये आगे आ गई हमारी बस के अपोजिट रूट की बस, यानी माहूनाग से मंडी जाने वाली बस। ये बस सुबह 6:30 बजे बरनौल और 7:30 बजे माहूनाग से चलकर आती है और शाम करीब 4:30 बजे मंडी पहुंच जाएगी। आगे यहाँ से फिर राइट साइड पांगणा के लिए सड़क मुड़ती है, जो आगे चारकुफरी होते हुए चुराग की ओर निकल जाती है। हमारी बस वाया बिठरी होते हुए करसोग जाएगी और फिर सीधे चुराग की तरफ निकल जाएगी। मंडी करसोग रूट की ज़्यादातर बसें पांगणा होते हुए ही करसोग जाती हैं। हम यहाँ से बिठरी की ओर निकल गए और यहाँ नालू से पानी भरना है। पहाड़ों में चलते हुए आपको सड़क किनारे पानी के ऐसे कई नेचुरल सोर्सेज मिल जाएंगे, जहां साफ व मीठा पानी बहता है। मंडी सुंदरनगर से करसोग आने के लिए वाया बिठरी वाला रूट सबसे शॉर्ट है, लेकिन ज़्यादातर बसों के रूट वाया पांगणा है, क्योंकि उस तरफ ज़्यादा पॉपुलेशन है, जबकि यहाँ थोड़ा कम गांव बसें हैं। सड़कें सभी ऐसी सिंगल लेन है, तो स्पीड हमेशा कंट्रोल में रहनी चाहिए। ओवर स्पीड का नतीजा आप यहाँ देख सकते हैं। एक 1:40 पर फिर हम पहुंच गए बखरोट। यहाँ हम शिमला करसोग मुख्य सड़क पर मिल गए। अभी हमारी बस को करसोग जाकर वापस यहाँ बखरोट आना है और फिर आगे चुराग होते हुए माहूनाग की ओर निकलेंगे। ये है सनारली गांव। यहाँ से सीधा रास्ता रामपुर की तरफ निकल जाता है और करसोग बस स्टैंड के लिए हमें यहाँ से राइट साइड मुड़ना है। दो 2:05 पर हमारी बस पहुँच गई करसोग बस स्टैंड। यहाँ करसोग में हमारी बस का 10 मिनट का ही ब्रेक है और 2:15 पर बस आगे माहूनाग की ओर रवाना हो जाएगी। करसोग ज़िला मंडी के अधीन आता है और यहाँ पर HRTC का बस डिपो भी स्थापित किया गया है। करसोग से आसपास के गांव के अलावा शिमला, मंडी, रामपुर, चंडीगढ़, दिल्ली और हरिद्वार के लिए सीधी बसें मिल जाती हैं। इस साल करसोग से माता शिकारी देवी मंदिर के लिए भी एक बस सेवा शुरू की गई है। इससे अगली वीडियो में हम उसी बस से शिकारी माता के मंदिर भी चलेंगे। इसके बाद फिर ठीक 2:15 बजे हमारी बस भी करसोग से चल पड़ी। माहूनाग पहुंचने में अभी 2 से 2.5 घंटे और लग जाएंगे। फिर हम दोबारा यहाँ सनारली चौक पर आ गए, जहाँ से राइट में रामपुर की तरफ सड़क जाती है।
हमें यहाँ से वापस बखरोट तक उसी रोड पर जाना है जहाँ से अभी हम आए हैं। तो कुल मिलाकर मंडी से करसोग आने के लिए तो ये बस सही ऑप्शन है, लेकिन यदि मंडी या चैलचौक साइड से आपको चुराग या महूनाग जाना हो तो ये बस लंबा रूट लेगी, जिसमें ज़्यादा टाइम और ज़्यादा किराया लगेगा। बखरोट से आगे अब हम चिंडी पहुंच गए हैं। करसोग और आसपास के गांव वहां नीचे दिखाई दे रहे हैं। यहां अब मौसम भी एकदम बदल सा गया है। दिन भर धूप खिली रही, लेकिन अभी तो तूफान चलने लगा है। राइट साइड यहां चिंडी माता का मंदिर है। करसोग के आसपास ये चिंडी माता मंदिर, ममलेश्वर मंदिर, कामाक्षा माता मंदिर और सेरीनाग धमोणी के प्राचीन मंदिर स्थित हैं। इन सभी मंदिरों पर हमने डिटेल वीडियो बनाई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। आगे आता है ये चार कुफरी, जहाँ पांगड़ा से होते हुए आने वाली सड़क मिलती है। हमारी बस पांगड़ा होते हुए आती तो सीधे यहाँ पहुँच सकती थी, लेकिन इसका रूट वाया करसोग है, जिसमें करीब 1.5 से 2 घंटे का ज़्यादा टाइम लग गया। सामने ये चुराग दिखाई दे रहा है, जो इस करसोग शिमला रोड पर एक बड़ा कस्बा है। मई महीने में बारिशें होती रही, इसलिए यहाँ अच्छी हरियाली भी हो गई है। तीन 3:05 पर फिर हम पहुँच गए चुराग। चुराग में हमारी बस का एक लंबा ब्रेक है। 3:05 हुए हैं और हमारी बस यहाँ से अब 3:45 पर आगे चलेगी। इस बीच यहाँ पर चाय नाश्ता भी कर लिया जाएगा। हमारी बस सुबह 7:45 बजे मंडी से रवाना हुई थी और यहाँ चुराग में ही उसके बाद सबसे लंबा ब्रेक है, वरना रोहांडा में खाने के लिए या करसोग में भी बस ज़्यादा देर नहीं रुकी। यहाँ फिर हमने एक कप चाय पी और साथ में गर्मा गर्म पकौड़े भी खाए। इसके बाद 3:45 बजे हमारी बस आगे महूनाग की तरफ निकल रही है। चुराग से दिन भर महूनाग के लिए लोकल बसें मिल जाती हैं। आगे से ये शिमला महूनाग बस भी आ रही है। ये बस शिमला से सुन्नी और तत्तापानी होते हुए आती है और अभी ये बस पहले चुराग जाएगी और फिर वहाँ से वापस महूनाग आएगी। फिर आगे आता है ये खील कुफरी, जहाँ से लेफ़्ट साइड महूनाग के लिए रास्ता जाता है, पर हमारी बस अभी आगे धर्मोड़ गांव तक जाएगी और वहाँ से वापस आकर महूनाग की तरफ मुड़ेगी। इस तरह ये बस सभी गांव को कवर करते हुए जाती है। ये आ गया धर्मोड़ गांव। अभी यहाँ से हमारी बस वापस मुड़ जाएगी। धर्मोड़ में भी कई लोग इस बस के इंतज़ार में खड़े थे।
ये चुराग, धर्मोड़, बगशाड़ आदि सब शिमला करसोग मेन रोड पर स्थित हैं। अगर आप शिमला की तरफ से माहूनाग आ रहे हों तो धर्मोड़ से आगे यहाँ खील कुफरी से माहूनाग के लिए मुड़ना होगा। आसपास यहाँ चीड़ के जंगल हैं और ये लोग चीड़ की सूखी पत्तियाँ इकट्ठी कर ले जा रहे हैं जो इनको पशुओं के नीचे बिछाने में काम आती हैं। करसोग रीजन की सभी सड़कें ऐसी सिंगल लेन ही हैं जहां पास देने में परेशानी रहती है। यहां तक कि ज़िला मुख्यालय मंडी और राजधानी शिमला से आने वाली सड़कें भी सिंगल लेन ही हैं। अब हम श्री मूल माहूनाग पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ श्री माहूनाग जी से संबंधित कई मंदिर हैं, लेकिन मुख्य मंदिर यहाँ बखारी कोठी में है, जिसके लिए आगे हमें तीखी चढ़ाई चढ़ते हुए जाना है। हमारी बस का रूट माहूनाग से फिर बरनोल गांव तक है, जिसके लिए ऊपर जाकर वापस यहाँ नीचे आना पड़ेगा। इस तरफ यहाँ माहूनाग मेला होकर हटा है, जिसकी वजह से यहाँ कचरा फैला हुआ है। प्लास्टिक वेस्ट पहाड़ों और पूरे देश की एक बड़ी समस्या है। अब हम थोड़ा ऊंचाई पर आ गए हैं और सड़क यहाँ काफ़ी तंग है, लेकिन अब इसे चौड़ा करने का काम किया जा रहा है। मौसम एकदम सुहावना हो गया है और आसमान में बादल छा गए हैं। बिजली भी खूब चमक रही है। फिर 4:40 पर हमारी बस पहुंच गई श्री मूल माहूनाग जी के मंदिर में। जैसा कि पहले बताया कि हमारी बस का रूट यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। अभी बस बरनौल जाएगी, जो कि यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर है। यहाँ से बस करीब 5 बजे रवाना होगी। माहूनाग जी का मंदिर बस स्टॉप के पास ही है, इसलिए बस के स्टाफ भी वहाँ माथा टेकने जा रहे हैं। ये मंदिर का मुख्य द्वार है और बेहद बारीकी से इस लकड़ी पर नक्काशी करके इसे भव्य रूप दिया गया है। और मंदिर में देवता की मूर्ति और नाग आकृतियां स्थापित हैं। पास में ये एक धूना है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये हमेशा जलता रहता है, लेकिन इसमें से कभी राख नहीं निकाली गई। जली लकड़ियों की राख कहाँ जाती है, इसके बारे में किसी को नहीं पता। आइए अब जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। हिमाचल प्रदेश या मुख्य रूप से इस करसोग रीजन में स्थित मंदिर महाभारत काल से संबंधित है। श्री माहूनाग को भी महाभारत के दानवीर कर्ण का रूप या अवतार माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब महारथी कर्ण का महाभारत युद्ध में अर्जुन द्वारा वध कर दिया गया, तब उन्हीं के द्वारा कर्ण का संस्कार तत्तापानी में किया गया, जो कि सतलुज नदी के किनारे स्थित है। और कर्ण की जलती चिता में से ही श्री मूल माहूनाग जी प्रकट हुए और उन्होंने यहाँ अपना स्थान स्थापित किया। स्थानीय लोगों में श्री मूल माहूनाग जी के प्रति गहरी आस्था है। दूर दूर से भी लोग यहाँ आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं। सामने घाटी के बीचों बीच करसोग भी दिखाई दे रहा है, जहाँ से अभी हम आए हैं। माहूनाग के ठीक सामने उस ऊंची पहाड़ी पर श्री नागधमुनी का मंदिर स्थित है।
इसके बाद हमारी बस माहूनाग से वापस नीचे आ गई और अब बरनोल गांव के लिए जाएगी। यहाँ से बस रिवर्स में जा रही है क्योंकि पीछे वो टर्न काफ़ी तंग है और बस नीचे की तरफ सीधे नहीं मुड़ पाती। अब ये बस कल सुबह 6:30 बजे बरनौल और 7:30 बजे माहूनाग और 11:10 पर करसोग से मंडी की ओर निकलेगी और शाम 4:30 बजे तक मंडी पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की ये वीडियो हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है मंडी से श्री मूल माहूनाग जी की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे अगली वीडियो में हम आपको करसोग से शिकारी माता मंदिर की बस यात्रा दिखाएंगे और शिकारी माता के दर्शन भी करवाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। जल्दी मिलते हैं शिकारी देवी की यात्रा पर। धन्यवाद।